अमित शाह का अहमदाबाद में बड़ा बयान। रिटायरमेंट को लेकर अमित शाह ने बताया बड़ा प्लान। रिटायर होकर खेती करूंगा, धार्मिक किताबें पढ़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जिंदगी का दस्तूर है, जो चढ़ता है वो उतरता है, सूरज उगता है फिर ढलता है, और जो सत्ता के शिखर पर बैठा है वो भी एक दिन कुर्सी छोड़ता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा जैसे जीवन के पड़ाव होते हैं, ठीक वैसे ही राजनीति में भी एक वक्त आता है जब रिटायरमेंट शब्द धीरे धीरे कानों में गूंजने लगता है। अब भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर जोड़ीदारों में से एक गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि मैं राजनीति से रिटायर होने के बाद वेद उपनिषद पढ़ूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। क्या ये एक संकेत है? क्या अमित शाह अब अपने अंतिम अध्याय की तैयारी कर रहे हैं? क्या मोदी के बाद शाह पीएम नहीं बनना चाहते, या ये सब एक बहुत गहरी रणनीति का हिस्सा है? नरेंद्र मोदी इस समय 74 साल के हो रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 में वो 80 के करीब होंगे। बीजेपी के अघोषित नियम के अनुसार 75 की उम्र के बाद पार्टी में मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, यशवंत सिन्हा सभी इस दायरे में आकर पीछे कर दिए गए। तो क्या मोदी खुद को इससे अलग रख पाएंगे? और अगर नहीं तो क्या अमित शाह अगला प्रधानमंत्री चेहरा होंगे? अब तक तो सब यही मानते आ रहे हैं, लेकिन शाह का नया बयान उस धारणा पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। अमित शाह ने अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कहा कि राजनीति से रिटायरमेंट के बाद मैं वेद और उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ, मुझे इसमें बहुत संतोष मिलता है। शाह ने बताया कि वह अभी भी अपने फार्म हाउस पर प्राकृतिक खेती करते हैं, बगैर रासायनिक खाद और कीटनाशक के। यह बयान सिर्फ एक सामान्य इच्छा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के भीतर इसे लेकर कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। मोदी युग के बाद बीजेपी में कई नेता पीएम पद के लिए संभावित माने जाते हैं। अमित शाह सबसे ताकतवर नेता मोदी के बाद नंबर 2 है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का नया चेहरा, जनाधार वाला सीएम। नितिन गडकरी विकास पुरुष की छवि, लेकिन संघ की पसंद ज्यादा, शाह मोदी की नहीं। एस जयशंकर विदेश नीति में मजबूत, लेकिन जनता के बीच जनाधार कम। ऐसे में अगर शाह खुद को रेस से बाहर बता रहे हैं तो क्या ये योगी के लिए रास्ता खाली करना है, या गडकरी जैसे साइलेंट ऑपरेटर को मौका देने की योजना? शाह ने अपने बयान में कहा कि प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती नहीं, एक विचार है। ये भूमि को पुनर्जीवित करती है, आत्मा को भी। नरेंद्र मोदी पहले ही गोवर्धन योजना, जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दे चुके हैं। अब शाह भी उसी दिशा में बात कर रहे हैं। क्या ये संकेत है कि मोदी शाह की जोड़ी अब आध्यात्मिक कृषि सुधारक की छवि की ओर बढ़ रही है? एक वक्त था जब अटल जी ने सत्ता से पीछे हटकर रामचरितमानस और कविताओं की दुनिया में प्रवेश किया था। क्या शाह उसी राह पर चलना चाहते हैं? बीजेपी में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। संघ का दबाव, संगठन की सहमति और रणनीतिक चुप्पी यही तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। शाह का बयान हो सकता है सत्य हो, वो सच में रिटायरमेंट का मन बना चुके हो। रणनीति हो, पार्टी के अंदर चल रही लॉबिंग को चुप कराना चाहते हो। दबाव हो, संघ से टकराव से बचने की कोशिश हो, या खेल को भावनात्मक बयान देकर जनता में सादगी और त्याग की छवि गढ़ना। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 2014 में इतिहास रचा। 370 हटाना, राम मंदिर, CAA, NRC, बुलडोजर, राजनीति, इन सभी में शाह की भूमिका केंद्र रही। शाह को हमेशा चाणक्य और मोदी के बाद मोदी माना गया, लेकिन अब अगर वो खुद ही कहें कि मैं अब खेती करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, तो सवाल उठता है, क्या ये महासत्ता पाने से पहले त्याग की लीला है, या ये संकेत है कि पीएम की कुर्सी अब किसी और की तरफ जा रही है? आज का आम वोटर शाह को सख्त, चालाक और करिश्माई रणनीतिकार मानता है, पर खेती, उपनिषद और आत्मिक साधना, क्या ये नया रूप उन्हें स्वीकार होगा, या फिर ये पब्लिक छवि को और आम आदमी के करीब लाने का प्रयास है? मोदी पहले चाय वाले बने, अब शाह किसान और ऋषि की छवि बनाना चाहते हैं। अगर अमित शाह सच में रिटायरमेंट की सोच रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पार्टी का संगठनात्मक दिमाग कमजोर होगा, चुनावी मशीनरी की धार कम होगी, रणनीति का चाणक्य सियासत से बाहर होगा, और विपक्ष के लिए एक बड़ी राहत, क्योंकि उन्हें पता है मोदी की ताकत शाह की योजना में। राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता के शिखर से खुद उतरने की बात करते हैं, और अमित शाह अगर सच में ऐसा सोच रहे हैं तो यह एक
युग का अंत होगा। पर राजनीति में शब्दों का वजन तब बढ़ता है जब वो वक्त के साथ दोहराए जाते हैं। अभी तो बयान आया है, देखना ये है कि क्या खेती का हल पकड़ेंगे अमित शाह या फिर पीएम की कुर्सी तक सफर जारी रहेगा।